हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर में हम टेंस पढ़ रहे हैं। हम शुरू कर चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन फॉर्म करने वाला सेंटेंस। सबसे पहले बगैर किसी यानी कि देरी के हम शुरू करते हैं। हिंदी पहचान देख लेते हैं जो कि कॉमन होती है। रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, ये वाक्य के अंत में आने वाले मतलब शब्द हैं। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट है प्रश्नवाचक वाक्य में क्या का प्रयोग किया जाता है। ओके, WH वर्ड वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जहां पर आप अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। मतलब क्या, कहां, क्यों, कब, कैसे, ये WH वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर में आता है। यहां पर सिर्फ क्या होता है, क्या का प्रयोग किया जाता है यस या नो आंसर लेने के लिए। पॉइंट नंबर 3 देखिए आप, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या के साथ नहीं का प्रयोग भी किया जाता है। मतलब एक तो सेंटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ क्या आया है, एक वो भी होता है जिसके अंदर क्या और नहीं दोनों आया है। इसलिए हम दोनों को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं इंटेरोगेटिव और दूसरे को बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि वाक्य के अंत की अलामत जो है वो तो सेम है, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं आदि। लेकिन यहां पर क्वेश्चन फॉर्म किया जाएगा तो प्रश्नवाचक में क्या शब्द का भी प्रयोग किया जाएगा और उसी प्रकार से नहीं का क्या के साथ भी प्रयोग किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल से आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है, क्या तुम अखबार पढ़ रहे हो। अब यहां पर रहे हो ये अलामत किसकी है, कंटिन्यूअस टेंस की। लेकिन यहां पर जो क्या आया है वो किसका साइन है, वो है क्वेश्चन फॉर्म का। मतलब कि ये वाक्य क्या है, इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, क्योंकि इसमें सवाल किया गया है। और इस प्रकार के वाक्यों का आंसर हमेशा यस या नो में दिया जाता है। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है पिछली वीडियो में। अगर आपने वीडियोस देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डेली बेसिस पर जो वीडियोस बनाई जा रही है आप उन्हें देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, क्या वे तुम्हारी मदद कर रहे हैं। क्या वे तुम्हारी मदद कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस टेंस का मतलब साइन है, अलामत है। यहाँ पर क्या क्या है क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए यूज किया गया है। क्या राधा पौधों को पानी दे रही है। मतलब क्या राधा पौधों को पानी दे रही है, राधा पौधों को पानी दे रही है एक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन जैसे हमने क्या लगाया ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या समीर स्कूल जा रहा है। समीर स्कूल जा रहा है ये इतना पॉजिटिव सेंटेंस होता है, लेकिन क्या समीर स्कूल जा रहा है ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा हूं। क्या मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा हूं ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन क्या मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा हूं ये क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस यानी कि वो वाक्य जिसमें क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, पूछा जाता है किसी, यानी कि यस या नो में आंसर तलब किया जाता है। ओके, अब ये होगा हमारे सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। अब अगले जो 5 है आपके सामने उनको भी देख लेते हैं हम। वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव। जैसे हम इन्हीं वाक्यों को अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो करते हैं, हम करते हैं क्या तुम अखबार नहीं पढ़ रहे हो। अब हमारे यहाँ पर सिर्फ एक शब्द का यहाँ पर इजाफा हो गया, वो ऐड हो गया है, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ रहे हो। उसी प्रकार से क्या वे तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। क्या राधा पौधों को पानी नहीं दे रही है। क्या समीर स्कूल नहीं जा रहा है। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पर नोट भी आ गया और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी आ गया। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट दैट इंटरोगेटिव प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। आप इस चैप्टर के दौरान या इस वीडियो के दौरान ये बात याद रखेंगे कि इस प्रकार के वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और जो भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसका आंसर हमेशा आमतौर पर किस में दिया जाता है, यस या नो में आंसर दिया जाता है। कोई भी डिटेल आंसर नहीं पूछा जाता है। जैसे मैं कहूं कि क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी, तो अगर आप तैयार है तो आप क्या कहेंगे, यस आई एम रेडी। आई एम रेडी कहना जरूरी नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इतना भी कह देते हैं कि यस तो उसका आंसर हो जाएगा। तो इसी को हम समझने के लिए आगे चलते हैं।
पॉइंट नंबर 3 क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वही आएगी जो हमने पिछले 2 वीडियोस में डिस्कस किए। इज एम आर, आई के साथ एम आता है, ओके। इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही प्रोनाउन, शी प्रोनाउन, इट प्रोनाउन, ये तीनों प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन कर्ता, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, प्राणी, कोई भी हो, अगर एक है तो वहां पर हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तीसरा देखिए, आर, वी, यू, दे, ये 3 तो हो गए हमारे प्रोनाउन। और प्लूरल सब्जेक्ट में सब कुछ है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, कुछ भी हो, अगर एक से अधिक है तो हम वहां पर आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये किस प्रकार से होता है हम एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेंगे। मेन वर्ब देखिए, मेन वर्ब याद रखना है, इज एम आर के साथ अगर वाक्य में एक्शन वर्ब हो, एक्शन वर्ब मतलब कोई क्रिया हो, कोई एक्शन हो रहा हो, कोई क्रिया हो, तो आप वहां पर इज एम आर के साथ क्या करेंगे, हमेशा आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब कौन सी होगी, वर्ब फोर्थ मतलब आईएनजी फॉर्म। एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर एक गिवन है और वो है कमिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है और मेन वर्ब V4 है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं हम। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर के अनुसार इज आएगी, आई के अनुसार एम आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार आर का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद वर्ब फोर्थ आएगी मतलब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल आपके सामने है, आर यू कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। तो यू सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का भी यूज कर लिया है। ये बात है जो आपको समझनी है अभी यहाँ पे। और V4 कमिंग हो गया, ओके। तो ये बात याद रखनी है, इज एम आर प्लस V4। इज एम आर के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अगर एक्शन वर्ब वाक्य के अंदर है। एक्शन वर्ब मतलब कोई भी क्रिया है, कोई भी एक्शन है जो किया जा रहा है उसके लिए। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए जो कि इंटरोगेटिव नेगेटिव का है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इज एम आर शुरू में लेकर आएंगे क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म करना है हमें। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम करने वाला, फिर उसके बाद नॉट ऐड कर देंगे यहाँ पर जो कि नहीं का भाव लेकर आएगा। फिर V4 लेकर आएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म जैसे आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए यहाँ पर, आर यू नॉट कमिंग विद मी, आर यू कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो विद मी, मेरे साथ। आर यू नॉट कमिंग, क्या तुम नहीं आ रहे हो। यहाँ पर यू के अनुसार हमने आर का यूज किया है और नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इंटरोगेटिव में कमिंग V4 हो गई, विद मी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। अभी आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वाक्य के अंदर ये 3 जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप उन्हें फाइंड आउट कर पा रहे हैं, इन्हें समझ पा रहे हैं, तो आप मतलब धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। क्योंकि हमारी ये जो सीरीज है इसका नाम हमने दिया है बेसिक टू एडवांस। तो आगे हम हर वर्ड को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम बेसिक तरीके से जो टेंस सीखे जाते हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो एग्जांपल्स पर चलते हैं। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, हिंदी पहचान देख लिया, हेल्पिंग वर्ब देख लिया, मेन वर्ब देख लिया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल क्या है, एम आई टीचिंग यू हिंदी। अब यहाँ पर आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके, और इसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एम का। तो हमने यहाँ पर एम का प्रयोग कर लिया। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट, ये V4, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपका अर्थ क्या होगा, क्या। अब यहाँ ये जो क्या अर्थ है किसका है, एम का। क्या मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्या मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा हूं। अब यहां पर क्या मैं तुम्हें हिंदी पढ़ा रहा हूं, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V4। इसी प्रकार से आपको अब हर वाक्य को देखना है। जैसे इज ही ड्राइविंग द कार, क्या वो कार चला रहा है। क्या के लिए हमने इज लगाया क्योंकि ही सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। V4 आ गई यहाँ पर और ऑब्जेक्ट क्या चला रहा है, कार, ओके। तो यहाँ पर हो गया हमारा वाक्य, इज ही ड्राइविंग द कार, क्या वह कार चला रहा है।
अगला वाक्य है हमारा इज शी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, क्या वह अपना बर्थडे मना रही है। जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि मनाना, मतलब कोई पर्व मनाना, कोई त्योहार मनाना, तो आप वहां पर सेलिब्रेट वर्ड का यूज करेंगे। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इसको राइट डाउन कर लें, ठीक है। तो इज शी, क्या वह, शी आता है स्त्री के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, तो हमने यहाँ पर इसके लिए क्या यूज किया है, इसका प्रयोग किया है। इज शी, क्या वह सेलिब्रेटिंग मना रही है हर बर्थडे, अपना बर्थडे। ओके, अगला वाक्य क्या है, इज इट वर्किंग, क्या यह काम कर रहा है, कोई भी चीज है उसके लिए हम क्या करते हैं, इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका, इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं स्पेशली थिंग्स के लिए, यानी वस्तुओं के लिए। कोई भी चीज है तो आप पूछ सकते हैं इज इट वर्किंग, क्या यह काम कर रही है। अगर कर रही है तो आंसर होगा यस इट्स वर्किंग, और नहीं तो नो इट्स नॉट वर्किंग। आई होप ये 4 वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके अंदर आप यही ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। अगला एग्जाम्पल्स क्या है, आर यू गेटिंग लेट, क्या तुम देर हो रहे हो, मतलब तुम लेट हो रहे हो, क्या तुम्हें देरी हो रही है, क्या तुम लेट हो रहे हो। तो यहाँ पर यूज सब्जेक्ट है जो कि क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर हमने गेटिंग लेट मतलब देर लेट होना, तो उसके लिए हमने यहाँ पे V4। आप आर यू लेटिंग नहीं बोलेंगे, बल्कि आप क्या बोलेंगे, आर यू गेटिंग लेट। दूसरा वाक्य देखिए, आर यू मीटिंग देम ऑन संडे, क्या उनसे संडे को मिल रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि मतलब जो नियरेस्ट फ्यूचर है, पास में अगर कोई काम होने वाला है फ्यूचर में, भविष्य में, तो वहां के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि आर वी मीटिंग देम ऑन संडे, क्या हम उनसे संडे को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ओके, V4 आ गई, और ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, और ऑन संडे टाइम आ गया। ओके, तीसरा वाक्य देखिए, आर दे कमिंग टू स्टडी, क्या वे अध्ययन करने के लिए, अध्ययन के लिए आ रहे हैं। ओके, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसलिए क्या किया गया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। और ये हो गई हमारी V4, ये हमारा उद्देश्य है, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट है। ओके, इंफिनिटिव बोलते हैं इसे वैसे तो ग्रामेटिकल लैंग्वेज में। ओके, अगला वाक्य देखिए, आर यू चेकिंग माई फोन, क्या तुम मेरा फोन चेक कर रहे हो। तो आर क्यों आया, क्योंकि यू आया है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। उसके बाद आ गई हमारी V4, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज एम आर में से किसी का भी। उसके अलावा हम वर्ब कौन सी लगाएंगे, हम ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात अगर आपको याद रह जाती है, मतलब आपका कंटिन्यूअस टेंस कवर हो चुका है। ओके, अगले एग्जांपल्स को देखते हैं। इस सारा प्लानिंग फॉर हर बर्थडे पार्टी, क्या सारा अपने बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रही है। अब सारा क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है। जैसा कि मैंने कहा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, यानी कुछ भी हो, अगर एक हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। और पॉजिटिव होगा तो वहां पर भी इज, नेगेटिव होगा तो वहां पर भी इज ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर सारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है। इज सारा, क्या सारा प्लानिंग मतलब योजना बना रही है फॉर हर बर्थडे पार्टी, अपने बर्थडे पार्टी के लिए। ओके, दूसरा वाक्य, इज समीर वेटिंग फॉर यू, क्या समीर तुम्हारा है। अब समीर क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि एक वचन है, एक वचन करता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। वेटिंग हो गई हमारी V4, और यहाँ पर प्लानिंग क्या हो गई हमारी V4। क्या समीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तीसरा वाक्य देखिए, आर राधा एंड सीमा ड्रॉइंग, क्या राधा और सीमा ड्राइंग कर रही है। अब यहाँ पर देखो, राधा एक है, सीमा एक, और दोनों किससे जुड़े हुए, एंड से, और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट का निर्माण कर रहे हैं, और वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। तो इसीलिए हमने यहाँ पर राधा और सीमा दो अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट को बना रहे हैं। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। आर राधा एंड सीमा ड्राइंग, क्या राधा और सीमा ड्राइंग कर रही है। आर अंकित एंड अनीस पेंटिंग,
क्या अंकित और अनीश पेंटिंग कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से जैसा कि ऊपर दिए गए वाक्य में था, अंकित एक सब्जेक्ट है, अनीश एक सब्जेक्ट है, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आर अंकित एंड अनीश पेंटिंग, आर हो गई हेल्पिंग वर्ब हमारी और अंकित एंड अनीश सब्जेक्ट हो गया और पेंटिंग क्या हो गई हमारी V4। उसी प्रकार से ड्राइंग क्या हो गई हमारी V4। देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल है आर चिल्ड्रन शाउटिंग, क्या बच्चे चिल्ला रहे हैं, क्या बच्चे चिल्ला रहे हैं। अब चाइल्ड एक वचन होता है और चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन, तो ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। आर चिल्ड्रन शाउटिंग, शाउटिंग यानी चिल्लाना, तो यहाँ पर ये आ गई हमारी V4। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है उसको फाइंड आउट करना और फिर आपको V4 लगाना है अगर एक्शन वर्ब आपके वाक्य में दी हुई हो। ओके, दूसरा वाक्य क्या है, आर पेरेंट्स टीजिंग यू, क्या मतलब माता पिता तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तो टीजिंग यानी परेशान करना, डिस्टर्ब करना। ओके, तो आर क्यों आया, क्योंकि पेरेंट्स, पेरेंट्स एक वो है कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है यानी कि शब्द पूरे समूह के लिए। अब यहाँ एंड मदर दोनों को यानी तो क्या होता है, फादर एंड मदर टुगेदर, तो दोनों का अर्थ लिया जाता है पेरेंट्स शब्द के अंदर। यदि कुछ भी हो जाए तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। और यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन है तो आप क्या करेंगे, इसको प्लूरल सब्जेक्ट मानकर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर यूज किया आर पेरेंट्स टीजिंग यू, क्या यानी कर रहे हैं। अगला वाक्य देखिए, इज योर फोन वर्किंग, क्या तुम्हारा काम यानी चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई समझता है कि यू के हिसाब से क्या आना, योर है ये, योर, इसे बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। इतना जरूरी नहीं, अगर आप यानी कि याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है कि यू के अनुसार योर को देखें फिर हम क्या कर दें, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दें। यहाँ पर है इज योर फोन, एक फोन, तुम्हारे एक फोन की बात हो रही है, तो तुम्हारा फोन क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तुम नहीं बल्कि तुम्हारा फोन, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। इज योर फोन वर्किंग, क्या तुम्हारा फोन क्या कर रहा है, काम कर रहा है या चल रहा है। अगला वाक्य देखिए, इज योर ब्रदर कमिंग फ्रॉम दुबई, क्या तुम्हारा भाई दुबई से लौट रहा है या आ रहा है। तो यहाँ पर योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, तुम नहीं तुम्हारा भाई, तो ये एक सब्जेक्ट है। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इज योर ब्रदर कमिंग फ्रॉम दुबई का यूज किया है, क्या तुम्हारा भाई दुबई से आ रहा है। अगले कुछ एग्जाम्पल और हैं, आर पुलिस नॉट गोइंग आफ्टर थीव्स, क्या पुलिस चोरों का पीछा नहीं कर रही है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो क्या होंगे, इंटेरोगेटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। आप यहाँ पर देखें, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग शुरुआत में किया गया है, बिगिनिंग में किया गया है, मतलब ये इंटेरोगेटिव है। फिर नॉट का भी प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ हो गया कि ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, मतलब क्वेश्चन फॉर्म भी किया गया और इसके साथ नहीं का प्रयोग भी किया गया है। आर पुलिस नॉट गोइंग आफ्टर थीव्स, गोइंग आफ्टर का अर्थ लिया जाता है पीछा करने के लिए, चेसिंग के लिए, तो आर पुलिस, अब पुलिस भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन, जो पूरे समूह के लिए बोला जाने वाला शब्द है। ओके, पुलिस ऑफिसर नहीं बोला गया है, अगर पुलिस ऑफिसर बोला जाता तो फिर उसी के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल देखा जाता, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है तो हमने यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। आर पुलिस नॉट गोइंग आफ्टर थीव्स, क्या पुलिस चोरों का पीछा नहीं कर रही है, ये हो गया हमारा V4। ओके, आर फ्यूल प्राइसेस नॉट इंक्रीजिंग, क्या मतलब जो फ्यूल प्राइसेस हैं, पेट्रोल के दाम है वो नहीं बढ़ रहे। तो यहाँ पर फ्यूल प्राइसेस क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या किया है, आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ओके, नॉट आ गया हमारा नेगेटिव के लिए और इंक्रीजिंग हमारा हो गया V4। ओके, तीसरा वाक्य देखिए, आर यू नॉट लाइंग, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। तो यू सब्जेक्ट है क्या, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है जो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट हमारा नेगेटिव है और लाइंग। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से सेंटेंस को फॉर्म करना है। एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, क्या मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं। ओके, तो आई आया है सब्जेक्ट, तो आई के लिए हम हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे।
लास्ट स्लाइड है एग्जाम्पल की। इतने ज्यादा एग्जाम्पल की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम्पल ही वो चीज है जिसके जरिए से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वरना कॉन्सेप्ट इतने आसानी से याद नहीं रह पाते हैं। इज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क, क्या वह अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हमने इज लगाया और यहाँ पर नॉट लगा दिया। ये सब क्या है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले सेंटेंस है। क्या वह अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। इज शी नॉट प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स, क्या वह अपने एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही है। इज इट नॉट रेनिंग इन योर टाउन, क्या तुम्हारे टाउन में बारिश नहीं हो रही है। इज आरिफ नॉट राइडिंग द बाइक, क्या आरिफ बाइक नहीं चला रहा है। अब इन सभी में देख सकते हैं आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन बनाने वाले सेंटेंस है, मतलब क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। और इसी के साथ चारों वाक्यों में क्या नोट का भी प्रयोग हुआ है, मतलब ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपको किस प्रकार से इंटेरोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आपको सब्जेक्ट के बाद क्या करना होगा, बस प्लस नोट ऐड कर देना होगा, आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आई होप फायदा होगा आपको और सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। ओके, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।